हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेम इस बुक एजुकेशनल चैनल। आज की इस वीडियो क्लास में हम NCERT क्लास 2 के हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 8 तितली और कली कविता पढ़ेंगे। तो इस कविता के हम पूरे प्रश्न अभ्यास, सरल अर्थ और शब्दार्थ भी बताएंगे और लिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तितली, बटरफ्लाई, ये तितली है आपके सामने और ये कली है। कली जो फूल पूरी तरह नहीं खिला है उसे कली कहते हैं। तितली और कली के इस मज़ेदार कविता को चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली सितक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागनी, तितली छूने उसे चली। तितली छूने उसे चली। बच्चे लोग, फूल और कली के अंतर को देखिए। ये कली जो फूल पूरी तरह नहीं खिला है और ये है फूल जो पूरी तरह खिला है। इंग्लिश में फ्लावर, इसको बड कहते हैं। तो चलिए कविता के सरल अर्थ अभी जानेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी ग्रीन कलर के, ये हरा रंग है। हरी डाल, पेड़ पौधे के ब्रांचेस को डाल कहते हैं, ब्रांचेस इंग्लिश में। उस पर लगी हुई थी नन्ही मतलब छोटी सी एक सुंदर कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। एक दिन एक तितली आके उससे कहा, तुम लगती हो बहुत भली, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तो तितली फिर से बोले, तो कली अब तुम जग जाओ और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महक स्मेल, महके सारी गली गली। तो तुम्हारे खुशबू, सुंदर महक जो है सारी गलियों में फैल जाएंगे। कली सितक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। खेल की बात सुन के कली तुरंत खिलने लगा। साथ हवा के लगी भागने, तितली सूने उसे चली। फिर हवा के साथ साथ वो भागना शुरू किया। तितली उसे सूने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी। दोनों ने पकड़म पकड़ाई के खेल खेली। ये है कविता का सरल अर्थ। अभी प्रश्न अभ्यास की तरफ चलिए। पहला प्रश्न है कविता से। किताब वाले सभी प्रश्नों, तीनों प्रश्नों को हमने नोट कॉपी में उतारा है। पहला है, तितली कली के पास क्यों गई थी? उत्तर, तितली कली के पास खेलने गई थी। ख, तितली और कली ने क्या खेल खेला? उत्तर, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई की खेल खेला। ग, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? उत्तर, तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ। अभी इन प्रश्नों का उत्तर हमको अनुमान लगा के बताना है। तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम। तो मुझे तो लगता है तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? उत्तर, कली का खिलने का समय सुबह होता है। तितली भी कली के पास सुबह ही गया होगा। दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। कली कली का मतलब है सारी कलियाँ।
अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, घर घर, जगह जगह, दाल दाल। घड़ी घड़ी, हमें अपना सोच घड़ी घड़ी नहीं बदलना चाहिए। जगह जगह, आजकल कोरोना जगह जगह फैल चुके हैं। घर घर, पोस्टमैन घर घर जाकर चिट्ठियाँ बांटते हैं। डाल डाल, चिड़िया डाल डाल पर अपने घोंसले बनाते हैं। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, खोलो, टोलो, तितली, रंगीली, चमेली, डाल, गाल, चाल। तो आप अपने से इसमें इसको आगे बढ़ा सकते हैं। महके सारी गली गली, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। जो स्मेल जो है तो मुझे अच्छा भी लग सकता है और ख़राब भी लग सकता है। अच्छी लगने वाले महक को कहेंगे सुगंध या खुशबू। बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध या फिर बदबू। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। दुर्गंध की जगह पर बदबू भी लिख सकते हैं और सुगंध की जगह पर खुशबू भी लिख सकते हैं। अभी आगे देखिए, ऐसे चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनके पसंद नहीं है। पसंद है फूल, अगरबत्ती, क्रीम, नारियल का तेल। पसंद नहीं है कचरा, प्लास्टिक, पसीने की, केरोसिन की। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चे लोग अपने से लिखेंगे, क्योंकि सबके आसपास एक जैसे फूल नहीं होते हैं और सबके घर में एक जैसे महक नहीं आती है। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों जाग जाएंगे और नहीं जागेंगे? स्कूल जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए, कार्टून देखने के लिए, बाज़ार जाने के लिए हम तुरंत जाग जाएंगे और नहाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए आप लोगों को जो पसंद नहीं है इसको लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं रंग बिरंगी हरी दाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की दाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? तितली रंग बिरंगी, बैंगन बैंगनी, पेंसिल काली, कुर्ता सफ़ेद, संतरा नारंगी, सूरजमुखी पीला, लड्डू पीला, प्याला सफ़ेद, साग हरा, मिट्टी भूरी रंग की होती है। तो इस तितली और कली कविता से हमने तितलियों के बारे में, जैसे कि तितली रंग बिरंगी होती है और कली और फूल के अंतर को भी जाना है। अगले कक्षा में हम दोबारा मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट लिख के अपना अनुभव बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।